हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम अकाउंटेंसी के चैप्टर 4 जनरल के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। अकाउंटेंसी के कुछ ऐसे चुनिंदा चैप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जनरल है, लेज़र है, तलपट है, ऐसे तमाम ऐसे कुछ सेलेक्टिव चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखने को ज़रूर से मिलेगा एग्जाम में। तो ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेगा देखने को, यानी इस चैप्टर में क्वेश्चन बहुत कम है, 30+ ही क्वेश्चन है, लेकिन सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अकाउंटेंसी के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल चैप्टर वाइज हर चीज़ करा रही हूँ। कम समय में आपको बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट चीज़ें अब तक भी मैंने दिया है और अब भी देती हूँ। मैं हमेशा रिसर्च करती रहती हूँ कि क्या बिल्कुल बेस्ट है, और कम समय में आपकी चीज़ें तैयार हो रही है और हो भी चुकी है। लेकिन थोड़ा सा आप लोग मोटिवेट मुझे नहीं करते हैं, क्योंकि व्यूज़ और लाइक सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है। जैसे एग्ज़ामिनर को, कैंडिडेट को फैमिली, पेरेंट्स एंड लाइफ स्टाइल, ऐसे तमाम चीज़ें होती हैं जहाँ से उनको मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोग को भी आपकी व्यूज़ एंड लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि मैं और मैक्सिमम चीज़ें आपको कम समय में कितनी सारी चीज़ें मैं करा दूँ। अभी ऐसे बहुत सारे कंटेंट है, जैसे अभी मुझे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के मैं बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ कराने का मैंने सोचा है। इंडियन पॉलिटी है, अभी क्विक क्वेश्चन भी मुझे करानी है, एंड इकोनॉमी है, तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियलेशन है, लेबर लॉ है, अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे करानी है। इंग्लिश मैं अभी कराने का सोची थी, बट आपके रिस्पॉन्स इतने मतलब अच्छे नहीं हैं कि मुझे उतना मोटिवेशन नहीं मिलता है। व्यूज़ जब मैं देखती हूँ तो मेरा मन ही नहीं करता है कि मैं कराऊँ। बस एक ड्यूटी की तरह रोज़ 1-2 वीडियो जैसे भी आपको मिल जा रही हैं, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो इंसान को बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है कि आप जो चीज़ें नहीं भी कर पाते हैं वो भी चीज़ें कर पाएंगे, अगर मोटिवेशन आपको पीछे से कोई ना कोई करता है। तो उसी तरीके से आपकी व्यूज़ और लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। कम से कम आप लोग जितने लोग देखते हैं वो अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिए। ऐसे तमाम स्टूडेंट ग्रुप है जहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे शेयर कर दीजिए। कम से कम 1000 के लाइक का तो टारगेट आप रखा करिए, लाइक किया करिए। और क्वेश्चन कैसे हैं, आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, कितने क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं, वो आप कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ बच्चे चीज़ें कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोग हैं, बच्चे की डिमांड करते हैं मैम ये दीजिए, मैम वो दीजिए। मैं हर एक एक कमेंट का मैं ध्यान रखती हूँ कि बच्चे क्या पूछ रहे हैं मुझसे, कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसी चीज़ें हैं। और आपके दिमाग में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को लिख कर दीजिए। मैं उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में ज़रूर से दूंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे मोटिवेट करती हैं, और आई होप आप मोटिवेट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है। अभी मुझे फ्री मॉक टेस्ट भी करानी है एग्ज़ाम से पहले, और अभी तमाम ऐसे एमसीक्यूज़ है जो मैं कराना चाहती हूँ। बस मुझे आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है, और आपको कुछ नहीं करना है, बस शेयर कर दीजिए और लाइक कर दिया करिए, और मैं वैसे भी मोटिवेट हो जाऊँगी और आपकी इतने ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन मैं करा दूँगी। बस आप पेपर देखेंगे और उसको टिक करेंगे। चलिए, बातें बहुत हुई। आज का आपका जनरल से फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए। जब माल को मुफ्त नमूनों के रूप में और परोपकार के लिए वितरित किया जाता है, तो नीचे उल्लेखित रोजनामचा प्रविष्टियों में से एक सही होती है। तो सही प्रविष्टि आपको खोजनी है। व्हेन गुड्स distributed as free samples and charity purpose, one of the following journal entry mentioned below is correct। क्वेश्चन आपने समझ लिया। चलिए ऑप्शन देखिए और अपना अपना आंसर करते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे जनरल से। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड होगा, और टू परचेस अकाउंट विज्ञापन लेखा जमा और क्रय लेखा जमा। ये सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो अगर आप ऑप्शन से, क्वेश्चन से चीज़ें आपकी क्लियर नहीं हुई है, तो एक्सप्लेनेशन से तो ज़रूर से क्लियर हो जाएगी। ये है फॉर्मेट। जब माल मुफ्त नमूनों के रूप में और परोपकार के लिए वितरित किया जाता है, तो ये प्रविष्टि की जाती है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड टू परचेस अकाउंट। सो बीइंग फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूटेड, सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। जब सहायक बहियां रखी जाती हैं, तब ग्राहक को विशेष छूट की प्रविष्टि की जाती है। किसमें की जाती है प्रविष्टि? When subsidiary books are maintained, the entry for special discounts to customers is done in। आंसर करिए। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, जनरल में की जाती है। ऑप्शन ए जनरल।
जब सहायक बहियां रखी जाती हैं तब ग्राहक को दी जाने वाली विशेष छूट की प्रविष्टि जो है वो जनरल में की जाती है। ऐसा कोई भी लेन देन जिसका लेखा सहायक बही हो, जैसे रोकड़ बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्त बिल बही, देय बिल बही, ये सब में नहीं किया जा सका हो, तो उसको लिखने के लिए जो भी बही तैयार किया जाता है उसे रोजनामचा प्रधान बही यानी जनरल प्रॉपर बुक कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट, फर्नीचर व्यापारी द्वारा की गई फर्नीचर की नगद बिक्री को डेबिट किया जाता है। किसमें किया जाता है? सेल ऑफ फर्नीचर बाय अ फर्नीचर डीलर फॉर कैश इज डेबिट टू। आपका सही जवाब होगा कैश अकाउंट में, रोकड़ खाते में किया जाता है। फर्नीचर व्यापारी द्वारा की गई फर्नीचर की नगद बिक्री को रोकड़ खाते में डेबिट किया जाता है, तो ये बनेगा जनरल प्रविष्टि आपका कैश अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड टू सेल्स अकाउंट बीइंग फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट, सामान्यतः उत्पादों के विक्रय से हुई आय उस अवधि की आय के रूप में दिखाई जाती है जिसमें क्या हुई है? रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑर्डिनरली इज रिपोर्टेड एज पार्ट ऑफ अर्निंग इन द पीरियड इन विच। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिस सेल्स इज मेड। बिक्री हुई है। उत्पादों में बिक्री से हुई आय उस अवधि की आय के रूप में दिखाई जाती है जिसमें कि बिक्री हुई है। सामान्यतः उत्पादों के विक्रय से हुई आय उस अवधि की आय के रूप में दिखाई जाती है जिस अवधि में बिक्री हुई है, और ये मिलान अवधारणा पर आधारित है। किस अवधारणा पर? मिलान अवधारणा पर। अवधारणा के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मेसर्स स्टेशनरी मार्ट द्वारा क्रय की गई स्टेशनरी को डेबिट किया जाएगा। किस खाते में डेबिट किया जाएगा? मेसर्स स्टेशनरी मार्ट विल डेबिट द परचेस ऑफ स्टेशनरी टू। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट, सामान्य खाते में किया जाएगा डेबिट। मेसर्स स्टेशनरी मार्ट द्वारा क्रय की गई स्टेशनरी को जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट में यानी सामान्य व्यय खाते में डेबिट किया जाएगा। तो ये है फॉर्मेट इसका, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड टू कैश अकाउंट बीइंग परचेस स्टेशनरी बाय मेसर्स स्टेशनरी मार्ट। अब यहाँ पर व्यवसाय का स्टेशनरी नाम होना ये सिद्ध नहीं करता कि वो व्यवसाय स्टेशनरी का है, ये केवल व्यवसाय का नाम मात्र है। यहाँ पर स्टेशनरी का क्रय कार्यालय उपयोग के लिए किया गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप सबके? अगला क्वेश्चन है, किसी ग्राहक द्वारा वापस किए गए माल को डेबिट किया जाता है। किसमें डेबिट किया जाता है? किसी ग्राहक द्वारा वापस किए गए माल को। द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर इज डेबिटेड टू। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सेल्स रिटर्न अकाउंट, विक्रय वापसी खाता में डेबिट किया जाता है। किसी ग्राहक द्वारा वापस दिए गए माल को विक्रय वापसी खाता यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट किया जाता है, यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड टू रमेश ब्रदर्स अकाउंट बीइंग सेल्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स। नेक्स्ट, एक लिपिक रमेश को भुगतान किए गए वेतन को क्रेडिट किया जाना चाहिए। किस खाते में क्रेडिट किया जाना चाहिए? द सैलरी पेड टू अ क्लर्क रमेश शुड बी क्रेडिटेड टू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रोकड़ खाते में, कैश अकाउंट में क्रेडिट किया जाना चाहिए। एक लिपिक रमेश को भुगतान किए गए वेतन को रोकड़ खाते में क्रेडिट किया जाना चाहिए, कैश अकाउंट में, यानी सैलरी अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरी पेड टू रमेश। अगला क्वेश्चन, खरीद बही में 1520 रुपए के रूप में दर्ज 1250 रुपए के खरीद बीजक को क्या कहा जाएगा? टू परचेज इनवॉइस फॉर ₹1250 was interned in the purchase book at ₹1520 is called। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रवर्तन त्रुटि, एरर्स ऑफ
कमीशन इज द राइट आंसर। प्रवर्तन की त्रुटि वो होती है जबकि आप सही खाते में गलत राशि से प्रविष्टि कर दें। जैसे कि क्वेश्चन में क्रय बही में क्रय बीजक के 1250 रुपए की जगह पे 1520 को प्रविष्टि कर दी गई है, तो क्या सही जवाब होगा? प्रवर्तन की त्रुटि होती है। अगला, इनमें से एक प्रविष्टि सही है। सही प्रविष्टि को आपको खोजनी है। जब आग से माल का नुकसान हो और दावे को बीमा कंपनी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाए, तो इसमें आपको नीचे प्रविष्टि देखनी है और बतानी है कि कौन सी सही है। वन ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज इज करेक्ट when there is loss of goods by fire and the claim is admitted partially by the insurance company। अब आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा और ऑप्शन देख करके अपना सही जवाब आपको करनी है। पहला ऑप्शन देख लीजिए और बताइए क्या ये सही है या फिर ये गलत है। तो पहला ही ऑप्शन देख करके ऐसा लग रहा है कि ये सही हो सकता है। बीमा दावा लेखा नामे आग से नुकसान लेखा नामे होगा। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, व्यापार लेखा जमा। ठीक है, बीमा दावा लेखा नामे आग से नुकसान लेखा नामे व्यापार लेखा जमा, ये हो सकता है इसका सही प्रविष्टि, ऑप्शन ए। बाकी भी ऑप्शन को आप देख लीजिए और आप अपना आंसर करिए कि आपके हिसाब से कौन सी प्रविष्टि होनी चाहिए इसमें। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। जब आग से माल का नुकसान हो और दावे को बीमा कंपनी आंशिक रूप से स्वीकार करे, तो जो प्रविष्टि होगी वो ये होगा, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड, टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट रिकॉर्ड, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड बाय कंपनी। अगला क्वेश्चन, एक जनरल प्रविष्टि जिसमें 2 या 2 से अधिक खाते डेबिट अथवा क्रेडिट किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपका सही जवाब होगा कंपाउंड एंट्री कहलाते हैं, संयुक्त प्रविष्टि। एक जनरल प्रविष्टि जिसमें 2 या 2 से अधिक खाते डेबिट अथवा क्रेडिट किए जाते हैं वो संयुक्त प्रविष्टि यानी कंपाउंड एंट्री कहलाते हैं। संयुक्त या मिश्रित प्रविष्टि का उद्देश्य समय और स्थान की बचत करना और लेखों की संख्या कम करना होता है। तो जो ये सारी अवस्था है इसमें मिश्रित या संयुक्त प्रविष्टि सुविधाजनक होता है। जब एक खाता डेबिट एवं अनेक खाते क्रेडिट हो, जब एक खाता क्रेडिट और अनेक खाते डेबिट हो, जब कई संबंधित खाते डेबिट या क्रेडिट हो। नेक्स्ट, रोजना मचे में खाते में स्थानांतरण को सामान्यतः कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ट्रांसफेरिंग एंट्रीज फ्रॉम जनरल टू लेजर अकाउंट इज कॉमनली नोन एज। आंसर करिए, नीचे ऑप्शन है आपका। सही जवाब होगा पोस्टिंग यानी खतौनी कहा जाता है, ऑप्शन सी। रोजना मचे से खातों में स्थानांतरण को पोस्टिंग कहा जाता है, खतौनी कहा जाता है। जनरल से खातों में स्थानांतरण करने की क्रिया को सामान्यतः पोस्टिंग यानी खतौनी कहा जाता है। तो संक्षेप में खाता बही में लेन देनों को लिखा जाना खतौनी कहलाता है। खतौनी का बुनियादी उद्देश्य जनरल के सभी लेन देनों को वर्गीकृत खातों में संक्षेपित यानी समराइज करना है ताकि तलपट और अंतिम खाते बनाए जा सके और आवश्यक निष्कर्ष निकाला जा सके। नेक्स्ट, जनरल एक पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है? जनरल इज अ बुक ऑफ। आपका सही जवाब होगा फर्स्ट एंट्री भी है, पहली प्रविष्टि की भी, ओरिजिनल एंट्री है मूल प्रविष्टि की, डेट वाइज एंट्री भी होता है, तिथिवार प्रविष्टि की भी। तो सही जवाब होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी। व्यापारिक सौदे लेन देनों को पहली बार क्रमबद्ध रूप से जिस पुस्तक में लिखा जाता है उसे प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक यानी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और या प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक यानी बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री कहा जाता है। इस बुक में सौदों को अभिलेखन के लिए मूल प्रलेखों यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। ये वो रजिस्टर है जिसमें कि सभी व्यापारिक लेन देनों की प्रविष्टि यानी एंट्री डेट वाइज की जाती है, तिथिवार किया जाता है।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन टैक्स प्लानिंग? कर नियोजन के संबंध में इसमें से क्या सही है? इट्स फ्यूचरिस्टिक इन इट्स अप्रोच, ये भी सही है। और इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी, ये भी सही है। यानी इसमें एक से ज़्यादा सही है आंसर हो सकता है। हिंदी वाले हिंदी भी देख सकते हैं आप, और नीचे कोड भी है, कोड के जरिए आपको आंसर करिए, यानी एक से ज़्यादा इसमें आंसर होगा। ये अपने दृष्टिकोण में बुनियादी है, भविष्यवादी है, सॉरी बुनियादी बोल दिया मैंने, भविष्यवादी है। कर प्रबंधन की तुलना में इसका सीमित क्षेत्र है। इससे उत्पन्न लाभ विशेष रूप से अल्पकाल में सीमित होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कर दायित्व को कम करना है। कौन सा सही होगा? आपका सही जवाब होगा इसमें से पहला और चौथा, पहला और चौथा, ऑप्शन सी, पहला और चौथा सही है। टैक्स के मामले में कर नियोजन के संबंध में जो सही है वो ये है कि अपने दृष्टिकोण में भविष्यवादी है। इसका मुख्य उद्देश्य कर दायित्व को कम करना है। अगला क्वेश्चन, रोजना मचे में खाने बनाए जाते हैं। कितने खाने बनाए जाते हैं रोजना मचे में? 5 खाने बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी, रोजना मचा जनरल से आश्रय ऐसी पुस्तक से होता है जिसके अंतर्गत प्रतिदिन के लेन देनों का लेखा तिथिवार किया जाता है। लेन देन के लेखे की प्रारंभिक स्थिति है। इसमें 5 खाते होते हैं, जैसे कि दिनांक वाला एक होता है डेट, ये है डेट। पार्टिकुलर यानी विवरण, खाता बही पृष्ठ संख्या यानी LF, खाता बही पृष्ठ संख्या हो गया, और डेबिट रिकॉर्ड हो गया, रकम, रकम, क्रेडिट रिकॉर्ड। तो ये 5 बॉक्स होते हैं इसमें। सही जवाब होगा 5। नेक्स्ट, मशीन खरीदी। इसके जनरल लेखे मशीन खाता, इसके जनरल लेखे में मशीन खाता क्या होगा? मशीन खरीदी में। आपका सही जवाब होगा डेबिट होगा। इसके जनरल लेखे में मशीन खाता डेबिट किया जाएगा। चूंकि मशीन खाता वास्तविक खाते की श्रेणी में आता है, और वास्तविक खाते के संबंध में लेखा करते समय आने वाली वस्तुओं और संपत्तियों को डेबिट और जाने वाली वस्तुओं और संपत्तियों को क्रेडिट किया जाता है, तो खरीदी जाने वाली मशीनरी के संबंध में जो जनरल प्रविष्टि होगी वो ये होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड होगा, टू कैश अकाउंट बीइंग परचेस ऑफ मशीनरी। नेक्स्ट, नई मशीन लगवाने के लिए दी गई मजदूरी, मजदूरी खाते में डेबिट की गई है, ये अशुद्धि है। किसकी अशुद्धि है? आपका सही जवाब होगा सिद्धांत की अशुद्धि है। ऑप्शन बी, नई मशीन लगाने के लिए दी गई मजदूरी को मशीन खाते में डेबिट किया जाएगा, ना कि मजदूरी खाते में डेबिट किया जाएगा। ये मजदूरी खाते में डेबिट किया जाता है, तो ये एक प्रकार की सैद्धांतिक अशुद्धि है जो नियमों को न जानने के कारण होती है। अगला क्वेश्चन, खातों का संबंध आय, व्यय, लाभ और हानि से है, तो उसको क्या कहते हैं? आपका सही जवाब होगा उसको नाम मात्र खाता बोलते हैं। ऑप्शन बी, आय, व्यय, लाभ और हानि से संबंधित खातों को नाम मात्र खाता या अवास्तविक खाता कहा जाता है, जैसे वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट एक्सेट्रा। जबकि किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित खातों को व्यक्तिगत खाता कहा जाता है, जैसे राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, मोहन एंड सन्स अकाउंट। और संपत्तियों संबंधित खातों को वास्तविक खाता कहा जाता है, जैसे कि बिल्डिंग अकाउंट, संपत्ति से संबंधित, मशीनरी अकाउंट, गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट, राम से 5,000 प्राप्त किया किंतु उसके खाते में 50,000 रुपये जमा किया गया, ये क्या है? ये भूल की अशुद्धि है। 5,000 रुपये प्राप्त नहीं होगा, बल्कि 5,000 रुपये जमा हो सकता है, ये भूल की अशुद्धि हो सकता है। राम से 5,000 रुपये प्राप्त किया, लेकिन उसके खाते में 50,000 जमा किया गया, जबकि 5,000 रुपये जमा किया जाना चाहिए, तो ये एक प्रकार से भूल संबंधित अशुद्धि कही जाएगी। यानी जब लेखा करते समय कोई गलत राशि खाते में लिख दी जाता है, तो इसे भूल संबंधित त्रुटि कहा जाता है। नेक्स्ट, मोहन को 2,000 रुपये वेतन दिया जाता है, इस लेन देन में कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा? 2,000 रुपये वेतन दिया जाता है, तो सही जवाब होगा आपका, क्योंकि वेतन संबंधित है तो ये वेतन खाता है। ऑप्शन डी, वेतन खाता। मोहन को
₹2000 वेतन दिया जाता है। इस लेन देन का 3 खातों मोहन जो कि व्यक्तिगत खाता, नगद यानी वास्तविक खाता और वेतन यानी अवास्तविक खाता पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में इस लेन देन की जनरल प्रविष्टि जो होगी वो ये होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग सैलरी पेड टू मोहन इन कैश। इससे ये स्पष्ट है कि वेतन खाता को डेबिट और रोकड़ खाते को क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट, क्रय खाता कब क्रेडिट किया जाता है? आपका सही जवाब होगा, जब माल व्यापार के स्वामी द्वारा व्यक्तिगत प्रयोग के लिए व्यापार से लिया जाता है तब क्रय खाता क्रेडिट किया जाता है। जब व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार से माल व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाला जाता है तो ऐसी स्थिति में क्रय खाते को क्रेडिट किया जाता है, यानी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड टू परचेस अकाउंट, बीइंग गुड्स ड्रॉइंग बाय ओनर। तो इस प्रकार माल चोरी होने की दशा में भी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड टू परचेस अकाउंट, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। नेक्स्ट, 10,000 की मशीन क्रय की गई लेकिन इसे क्रय खाते में डेबिट किया गया है। ये क्या है? ये किस प्रकार की अशुद्धि है? 10,000 की मशीन क्रय की गई लेकिन इसे क्रय खाते में डेबिट किया गया है। ये आपका सैद्धांतिक अशुद्धि है, ऑप्शन बी। 10,000 रुपये की मशीन क्रय की गई लेकिन इसे क्रय खाते में डेबिट कर दिया गया है, तो इस प्रकार की सैद्धांतिक त्रुटि होगी। कौन सी त्रुटि? सैद्धांतिक त्रुटि, क्योंकि ऐसी त्रुटि सिद्धांतों के ना जानने के कारण हुई, जबकि वास्तव में 10,000 रुपये मशीन क्रय की राशि को मशीन खाते में डेबिट करना चाहिए था। अगला, अदद किराए के लिए समायोजन की जनरल प्रविष्टि क्या होगी? अदद किराए के लिए अदद किराया खाता, नामे किराया खाता। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अदद किराया खाता एक प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है। जब एक खाता किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है तो उसे प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। अदद किराए के लिए समायोजन की जनरल प्रविष्टि जो होगी वो ये होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड टू रेंट अकाउंट, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट। मजदूरी खाते में 500 रुपये गलती से डाल दिए गए जबकि उन्हें मशीन खाते में डाल करके पंजीकृत करना था। ये त्रुटि किस प्रकार की त्रुटि है? आपका सही जवाब होगा, ये त्रुटि सैद्धांतिक त्रुटि है। सैद्धांतिक, मजदूरी खाते में 500 रुपये गलती से डाल दिए गए जबकि उन्हें मशीन खाते में डाल करके पंजीकृत करना था। ये एक प्रकार की सैद्धांतिक त्रुटि है जो कि नियम और सिद्धांतों को ना जानने के कारण हो जाती है। अगला क्वेश्चन, एक नए प्लांट यानी मशीनरी की स्थापना पर भुगतान की गई मजदूरी को डेबिट करना चाहिए। किस खाते में डेबिट करना चाहिए? सही जवाब होगा प्लांट खाते में, क्योंकि ये प्लांट से रिलेटेड है तो प्लांट खाते में। एक नए प्लांट मशीनरी खाते पर मशीनरी की स्थापना पर भुगतान की गई मजदूरी की राशि को प्लांट अकाउंट में डेबिट किया जाता है, यानी प्लांट अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड टू कैश अकाउंट, बीइंग वेजेस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, किसी प्लांट या मशीनरी की स्थापना से संबंधित किए जाने वाले व्यय को उसी प्लांट या मशीनरी खाते में डेबिट करते हैं। नेक्स्ट, एक नई मशीनरी पर स्थापना व्यय विकलित किए जाएंगे। किसमें विकलित किए जाएंगे? The installation expenses for a new machinery will be debited to, your right answer is मशीनरी अकाउंट में, मशीनरी खाते में। एक नई मशीनरी को लगाने का व्यय पूंजीगत व्यय है जिसे कि मशीनरी की लागत में बढ़ा के दिखाया जाएगा, तो ये प्रविष्टि बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड टू कैश अकाउंट, बीइंग इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी मेड। अगला, ये है आपके क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन को देख लें। एक मशीन के क्रय पर 700 रुपये ढुलाई भाड़ा दिया गया जो कि ढुलाई भाड़ा खाते में 1,700 रुपये पोस्ट किया गया। ये अशुद्धि पिछले लेखा वर्ष की थी लेकिन इसका पता चालू वर्ष में चला। चालू लेखा में इस अशुद्धि को सही करने का लेखा किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? Freight paid on the purchase of a machine ₹700 was posted to the freight account as ₹1,700. This error related to the previous year but was detected during the current year. The correcting entry during the current year
वुड बी? आंसर करिए, नीचे अब आपको ऑप्शंस दिखेंगे। तो ये हैं आपके ऑप्शंस। मशीनरी खाता डेबिट होगा और सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा। मशीनरी खाता डेबिट 700 और सस्पेंस अकाउंट 1000 होगा और टू फ्रेट अकाउंट 1700 होगा। या फिर ऑप्शन बी आप देखिए, डी देखिए, सी देखिए और बताइए कि सही आंसर इसमें से कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से। ऑप्शन बी, मशीनरी अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 700, सस्पेंस अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 1000, यानी उच्चतम खाता डेबिट होगा 1000, मशीनरी खाता कितना होगा 700 और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1700, लाभ हानि समायोजन खाते को 1700 में किया जाएगा। तो ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अब इसको एक्सप्लेनेशन के जरिए अच्छे से आप समझिए। क्वेश्चन में लेखांकन करने वाले सैद्धांतिक त्रुटि और ढुलाई व्यय को आयगत मान लिया है, जबकि ये पूंजीगत प्रकृति की है। सही प्रविष्टि होगा आपका। क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि इसमें से करेक्ट कौन है? करेक्ट ही तो पूछा था, तो करेक्ट क्या है? ऑप्शन बी, मशीनरी अकाउंट 700, सस्पेंस अकाउंट 1000 और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1700 होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि पूछा गया था, इसमें सही पूछा था, अशुद्धि को सही करने का लेखा किया जाएगा। तो बी जो है वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, जब एक कंपनी अपने ऋण पत्रों को विनियोग के रूप में क्रय करती है तो निजी ऋण पत्र खाता डेबिट किया जाता है। किसमें किया जाता है, किससे किया जाता है? व्हेन अ कंपनी परचेसेस इट्स ओन डिबेंचर्स एज एन इन्वेस्टमेंट, ओन डिबेंचर्स अकाउंट इज डेबिटेड विथ। अब नीचे आपको ऑप्शन दिखेंगे और बताइए कि किसमें डेबिट किया जाता है। सही जवाब होगा आपका अमाउंट पेड फॉर सच डिबेंचर्स, उन ऋण पत्रों के लिए दी गई राशि से। जब एक कंपनी अपने ऋण पत्रों को विनियोग के रूप में क्रय करती है तो निजी ऋण पत्र खाता उन ऋण पत्रों के लिए दी गई राशि से डेबिट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेटेंट अधिकार खाता कौन सा खाता है? पेटेंट राइट्स अकाउंट इज योर राइट आंसर ऑप्शन बी, वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट खाता है। पेटेंट अधिकार खाता एक वास्तविक खाते की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, इन मदों में से किसमें डेबिट शेष होगा? ये सारे मद को देखिए और बताइए किसमें डेबिट शेष होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल हैव अ डेबिट बैलेंस? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम। पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम में डेबिट शेष होता है क्योंकि ये व्यय बीमा प्रीमियम से घटा करके दिखाया जाता है और साथ ही ये आयगत व्यय है। अगला, एक नई मशीन के स्थापना व्यय को डेबिट किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? द इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस फॉर अ न्यू मशीनरी विल बी डेबिटेड टू योर राइट आंसर ऑप्शन डी, मशीनरी अकाउंट में, मशीन खाता में डेबिट किया जाएगा। एक नई मशीन के स्थापना के व्यय को मशीनरी खाते में डेबिट किया जाता है। मशीनरी अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड टू कैश अकाउंट बीइंग पेमेंट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, आग से 500 रुपये का स्टॉक नष्ट हो गया जिसमें कि 3000 रुपये का बीमा का दावा स्वीकार हुआ तो 2000 रुपये का शेष डेबिट किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? An insurance claim of rupees 3000 was accepted in respect of stocks of rupees 5000 which was destroyed by fire. Balance of rupees 2000 would be debited to। आपका सही जवाब होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाएगा शेष को। इस व्यवसायिक व्यवहार की प्रविष्टि जो है वो नीचे आपको दिख रही है। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 5000 टू ट्रेंडिंग अकाउंट रुपीज़ 5000।
इंश्योरेंस इंश्योरेंस कोड अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 3000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 2000। टू लॉस फायर अकाउंट कितना ₹5000 हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला, पुराना फर्नीचर क्रय किया गया और उसकी मरम्मत पर 8000 रुपये व्यय किए। ये रकम डेबिट की जाएगी, किसमें की जाएगी? ऑन परचेस ऑफ ओल्ड फर्नीचर ₹8000 वेयर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर्स, दिस अमाउंट शुड बी डेबिटेड टू। आपका सही जवाब होगा फर्नीचर अकाउंट में, फर्नीचर खाते में, क्योंकि फर्नीचर से रिलेटेड है तो फर्नीचर खाते में होगा। ये रकम फर्नीचर खाते की निम्न प्रविष्टि से डेबिट की जाएगी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 8000 टू कैश अकाउंट 8000। नेक्स्ट, बहुत सारे आंसर आपको क्वेश्चन से ही मिल सकते हैं, तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 8 लाख रुपए के पूर्वदत्त अंशों को निर्गमित करके 7,20,000 रुपए की एक मशीनरी क्रय की जाती है तो शेष 80,000 रुपए डेबिट होंगे। किसको डेबिट होंगे? इफ़ अ machinery of rupees 7,20,000 is purchased against the issue of fully paid shares of rupees 8 lakh, then balance of rupees 80,000 is debited to। आपका सही जवाब होगा, जिसको डेबिट होगा शेष 80,000 रुपये, वो होगा आपका डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट, अंशों के निर्गमन पर छूट खाता को। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अंशों के निर्गमन पर छूट खाता को डेबिट निम्न प्रविष्टि के द्वारा की जाएगी। मशीनरी अकाउंट 7,20,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट 80,000 और टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 8 लाख। नेक्स्ट, 50,000 रुपए की मशीनरी क्रय की गई लेकिन क्रय खाते में डेबिट किया गया। ये है कि कौन सी त्रुटि है ये? Purchased a machinery for ₹50,000 but debited to purchases account, it's a। आपका सही जवाब होगा एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ये सैद्धांतिक त्रुटि। इट्स अ एरर ऑफ प्रिंसिपल। द जस्टिफाइंग एंट्री इज एज मशीनरी अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 50,000 टू परचेस अकाउंट 50,000। और इसके साथ ही आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। 30+ क्वेश्चंस थे जनरल से, और इसके बाद हम लेज़र, तलपट, ऐसे तमाम इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं, और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे MCQs हैं जो कि मैं कराने वाली हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।